नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं बात करूंगा दो युवा दलित नेताओं की, जिनके बारे में इस समय सियासत में बहुत ज्यादा चर्चा है। एक मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, और दूसरे जो हैं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद हैं। दो चीजें सबसे बड़ी हैं। पहली बात तो कुछ दिनों पहले अभी दिसंबर में आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले आकाश आनंद को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई, तो आकाश आनंद अचानक से चर्चा में आ गए। आकाश आनंद के बाद अब चर्चा चंद्रशेखर आजाद की हो रही है, क्योंकि जो सिक्योरिटी वाई प्लस श्रेणी की सिक्योरिटी आकाश आनंद को दी गई, वही सिक्योरिटी जो है वो चंद्रशेखर आजाद को भी दी गई है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में दो युवा दलित नेताओं की बहुत जोर शोर से चर्चा है। और भी कई सारे पॉइंट हैं और भी कई सारे बिंदु हैं जो चंद्रशेखर में और आकाश आनंद में मिलते जुलते हैं। जैसे नगीना में चंद्रशेखर आजाद ने पूरी ताकत लगा रखी है और 6 अप्रैल से नगीना से ही आकाश आनंद भी चुनाव प्रचार का जो है वो शंखनाद करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी अभी और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आकाश आनंद और चंद्रशेखर में कहीं ना कहीं जो है वो पैरेलल पॉलिटिक्स की नींव रखती हैं। मतलब बराबर उनके दो युवा दलित नेताओं के बीच में समानांतर जो है वो राजनीति चल रही है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, इन सब चीजों को लेकर के आज चर्चा होगी, स्पेशल एनालिसिस होगी इस पे। तो आकाश आनंद को दरअसल दिसंबर 2023 में मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उस समय बहुत ज्यादा चर्चा हुई आकाश आनंद की। 28 साल के, कुछ लोग कहने लगे कि वो अभी 28 साल के युवा नेता हैं, उन्होंने संगठन में बहुत कम समय तक काम किया है, वो उन्होंने बहुत ज्यादा अभी राजनीति समझी नहीं है। इस वजह से कुछ लोगों ने उनकी उम्र पर बहुत तरह तरह की चर्चा हुई। कुछ लोगों ने बोला कि अभी उनको संगठन का ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए वो अभी पार्टी नहीं चला पाएंगे, संभाल पाएंगे। तो ये सब चीजें जो है वो चल रही थी। उसके बाद अभी जो है आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के पहले इसी बीच में वाई प्लस श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी गई। फिर से आकाश आनंद की चर्चा शुरू हो गई कि आकाश आनंद जो कि बसपा के मायावती के उत्तराधिकारी हैं, वो जो है वो अब वाई प्लस श्रेणी के घेरे में रहेंगे। ये सब चीजें चल रही थी। उसके बाद खबर आई अभी कुछ दिनों पहले कि चंद्रशेखर आजाद को भी वही वाई प्लस श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है जो आकाश आनंद को दी गई है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए आकाश आनंद में और चंद्रशेखर में आप अगर गौर से ध्यान दीजिए, दो युवा दलित नेताओं की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं एक साथ चल रही है, समानांतर चल रही है। ऐसा लग रहा है कि दो ध्रुवीय चल रही है। दो दलित राजनीति, मतलब दो दलित युवाओं के बीच की जो राजनीति है वो आमने सामने की हो रही है, टकराव की हो रही, प्रतिद्वंदिता की हो रही है। अब जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये निर्भर करेगा कि ये जो दो युवा दलित नेताओं के बीच में राजनीतिक वर्चस्व संघर्ष हो रहा है, इसमें सफल कौन होता है, 20 कौन साबित होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इन सब के अलावा चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी से नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका जो है उनके सामने नगीना में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। बहुजन समाज पार्टी ने भी वहां पर सुरेंद्र पाल जो है वो अपना प्रत्याशी उतार दिया। सपा ने जो है वो उनको मनोज कुमार को प्रत्याशी उतारा, और भाजपा वाले शायद जो है वो ओम कुमार जो है। तो ये चार बड़ी प्रमुख पार्टियां हैं। भाजपा, सपा और बसपा, ये तीन मेन पार्टियां हैं। और इसके अलावा चंद्रशेखर ने भी नगीना से नामांकन करके जो लड़ाई है उसको जो है वो चार खानों में बांट दिया है। तो नगीना की लड़ाई जो है वो ना तो बाइपोलर है ना तो त्रिकोणीय है। नगीना की लड़ाई जो है वो चारों कोनों से बराबर लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को बराबर फाइट और टक्कर दी जा रही है। लेकिन चंद्रशेखर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। जब भीम आर्मी उन्होंने बनाई तो सहारनपुर में दलितों और कुछ तथाकथित अपर कास्ट जो जातियां हैं उनके खिलाफ जो संघर्ष को लेकर के उनका दलितों के मतलब जो अब बचाने को लेकर के, दलित राजनीति को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर का काफी ज्यादा जो है वो वर्चस्व रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका काफी ज्यादा प्रभाव है। मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, सहारनपुर है, बिजनौर है, हापुड़ है।
तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है वहां पर चंद्रशेखर आजाद का काफी अच्छा खासा प्रभाव है। महिलाएं हैं, युवा हैं, दलित है, उनमें अच्छी जो है वो पैठ है चंद्रशेखर की। इन सब के अलावा आकाश आनंद भी, उनको जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। आगरा में उन्होंने एक रैली भी की, सहारनपुर में एक बार वो मायावती के साथ दिखे। इन सब के अलावा मायावती ने उनको अब जो है पार्टी का अपना राष्ट्रीय जो है वो पार्टी का जो है अपना उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तो अब एक तरीके से कहीं न कहीं जो है वो बसपा जो है अब आकाश आनंद के हाथों में है। तो नगीना की जो लोकसभा चुनाव जो है वो भाजपा और सपा प्रत्याशियों को अगर आप एक तरफ कर दें तो कहीं न कहीं नगीना लोकसभा चुनाव के जरिए ये उत्तर प्रदेश की दो बड़ी दलित हस्तियों के बीच में कहीं न कहीं आमने सामने का टकराव, आमने सामने का सियासी संघर्ष और आमने सामने नेक टू नेक फाइट होने जा रही है। क्योंकि आकाश आनंद जो है वो नगीना से ही अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं और नगीना में ही चंद्रशेखर ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। तो कहीं न कहीं आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद के बीच में ये कहीं न कहीं एक तरीके से राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, इसका जो परिणाम आएगा वो काफी चौंकाने वाला होगा। और ये परिणाम जिसके पक्ष में आएगा, कहीं न कहीं जो है उसके पक्ष में आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में दलित मतदाता जो हैं, युवा दलित जो हैं, वो जुड़ सकते हैं। तो इसलिए नगीना का चुनाव खासकर दलित राजनीति के लिए बहुत ज्यादा निर्णायक होने वाला है। इसमें देखिए आने वाले समय में वहां पर किस तरीके के समीकरण और किस तरीके की सिनेरियो बैठते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। चंद्रशेखर आजाद से जुड़े हुए जो लोग हैं वो चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में कुछ बातें कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन सब के अलावा देश में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, वहां चंद्रशेखर आजाद मौके पर पहुंचे हैं, घटना स्थल पर गए हैं, पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है, बात की है। इन सब के अलावा वो बीते कई साल से देश भर के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, वहां पर दलित, पिछड़े, वंचितों के अधिकारों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी राजस्थान में उनकी पार्टी ने विधानसभा के चुनाव लड़े थे, तो कुछ सीटों पर उनकी जो है वो अच्छी खासी उनको वोट मिली थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इन सब के अलावा पश्चिम में चंद्रशेखर आजाद की अच्छी पैठ है, तो पश्चिम में उनको इसका फायदा मिलेगा। सहारनपुर उनका गृह जनपद है और इन सब के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से उनका बड़ा लगाव रहा है। तो दूसरी तरफ भीम आर्मी बना करके उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, लोगों के साथ जुड़े और कहीं न कहीं मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारी दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई, वहां पर चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। तो चंद्रशेखर आजाद जो है पहले से सोशल मीडिया में और लोगों के बीच में काफी ज्यादा सक्रिय रहे, काफी ज्यादा वो चर्चित रहे हैं। लेकिन उनकी जो असली परीक्षा, मेन परीक्षा है, अब वो नगीना लोकसभा सीट पर होगी। वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद के साथ प्लस पॉइंट ये है कि आकाश आनंद मायावती के जो है वो भतीजे हैं। आकाश आनंद मायावती के छोटे जो भाई हैं आनंद, उनके बेटे हैं और विदेश से पढ़ाई करके आए हैं। इन सब के अलावा उन्होंने जो है यहाँ पर विदेश से पढ़ाई करके आने के बाद यहाँ पर कुछ कंपनियां भी डाली। वो कंपनियां कितनी सफल हुई, क्या हुआ, उसके बारे में तो नहीं जानकारी है, लेकिन वो 2016-17 से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। 2019 में जब मायावती पर चुनाव आयोग ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, तो आगरा में उन्होंने मायावती की जगह पे एक रैली को भी संबोधित किया था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और उसके अलावा आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो आकाश आनंद के पास पहले से बना बनाया संगठन है, जमी जमाई पार्टी है। आकाश आनंद के पास वो पार्टी है जो पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब ने पैदल चल करके, संघर्ष कर करके, गांव गांव में जा करके, साइकिल चला करके, जो अपने खून पसीने से संघर्ष से, अपने खून पसीने की कमाई से उन्होंने सींच करके एक पार्टी तैयार की। तो वो पार्टी कहीं न कहीं आकाश आनंद के पास है। तो बहुत सारी आकाश के पास प्लस पॉइंट हैं कि उनके पास मायावती जी जैसा मंझा हुआ राजनीतिक गुरु उनके पास है, एक बनी बनाई पार्टी उनके पास है, बना बनाया संगठन उनके पास है, लंबी चौड़ी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की उनके पास फौज है। वहीं उनकी दूसरी तरफ जो प्रतिद्वंदी है चंद्रशेखर, वो जो कुछ उन्होंने किया है वो खुद उन्होंने किया है।
और उसके अलावा भीम आर्मी से अब तक का आजाद समाज पार्टी के बीच का उनका जो संघर्ष है, उसी से चंद्रशेखर ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इन सब के अलावा चंद्रशेखर के साथ बहुत सारे बहुजन बुद्धिजीवी जुड़े हैं, वो उनकी सलाह वगैरह लिया करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर के बारे में ऐसा कहा जाता है वो अपनी पार्टी के और संगठन के सारे फैसले खुद लेते हैं। तो ये जो नगीना वाला लोकसभा चुनाव है, तो वो कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद के बीच में और ये आकाश आनंद के बीच में ये काफी ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है। और नगीना का जो लोकसभा सीट का चुनाव है, ये सिर्फ नगीना तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका जो है वो पूरे देश की, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की दलित राजनीति पर ये नगीना लोकसभा सीट का चुनाव जो है वो असर छोड़ेगा। तो नगीना सीट पर मैं बहुत ज्यादा पैनी से नजर बनाए हुए हूँ, क्योंकि नगीना जो लोकसभा सीट है उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसके बहुत दूरगामी जो है वो संदेश होंगे। नगीना लोकसभा सीट को मैं लगातार कह रहा हूँ कि कोई ये साधारण सीट नहीं है। नगीना लोकसभा सीट जो है वो बहुत ज्यादा, इसके जो रिजल्ट आएंगे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में बहुत बड़ा असर छोड़ेंगे। इसीलिए मैं नगीना के जो परिणाम है, नगीना की जो राजनीति है, वहां के जो समीकरण हैं, वहां पर दलित मुस्लिम जो बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है वो क्या सोच रहे हैं इस समय, किसकी तरफ जा रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण का पल्ला भारी पड़ रहा है या फिर आकाश आनंद वहां 6 अप्रैल से चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, वो कुछ जो है वो रैली के जरिए कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिलहाल सब कुछ जो है वो 6 अप्रैल की चुनावी रैली का इंतजार है। चंद्रशेखर हालांकि वहां पर बहुत लंबे समय से नगीना में लोगों के बीच में जा करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन 6 अप्रैल से आकाश आनंद जो कि मायावती के भतीजे हैं, 6 अप्रैल से वो भी चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। देखिए वो 6 अप्रैल को जब वो आते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो वो क्या संदेश देते हैं, कौन सी बड़ी बात कहते हैं, वहां पर दलित युवाओं को लेकर के वो क्या अपनी सोच रखते हैं, वो क्या चीजें सामने लेकर के आते हैं, इन सब चीजों पर नजर है। तो 6 अप्रैल का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है कि आकाश आनंद किस तरीके की वहां पर राजनीति जो है लोगों के बीच में किस तरीके की क्या भाषण देते हैं, लोगों के बीच में क्या उनका संबोधन रहता है, दलित राजनीति को लेकर के उत्तर प्रदेश में नगीना से वो क्या बड़ा संदेश देते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के आने वाले समय में देखना है कि क्या होगा। फिलहाल नगीना लोकसभा सीट पर जो भी हो, जो फैसला आएगा वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा। आने वाले दिनों में नगीना लोकसभा सीट का जो चुनाव परिणाम है वो पूरे देश में दलित राजनीति के लिए एक तरीके से लिटमस टेस्ट साबित होने जा रहा है। तो नगीना सीट पर आप लोग भी नजर बनाए रखिए, क्योंकि नगीना सीट दलित राजनीति के लिए, बहुजन राजनीति के लिए कोई सामान्य जो है वो सीट नहीं है। ये जो है 2024 के जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उसके बाद बहुजन राजनीति को यहीं से दिशा और दशा जो है, दशा और दिशा यहीं से तय होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको ये विश्लेषण कैसा लगा है, ये एनालिसिस कैसी लगी है, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि सोशल मीडिया के जरिए शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।